नमस्कार। आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई, शुभकामनाएँ। अब मैं एक गणेश चतुर्थी के दिन सुनाई जाने वाली कहानियों में से एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, बहुत ही प्रजापालक एंड प्रजा भी खुश थी, राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा था एंड वो गणेश जी का अपार भक्त था और उनके मंदिर बनवाया था। उसमें खुद जाके पूजा करता था, मंदिर की साफ़ सफाई करता था, रोज़ आरती पूजन सब करता था। उसकी खाली एक दुविधा थी, एक मुश्किल थी कि उसकी जो पत्नी थी रानी, जो वैसे बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी थी, लेकिन वो राजा के इस पूजा पाठ में उसके साथ नहीं थी और वो उसका कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन वो राजा को करने से रोकती भी नहीं थी, राजा अपना करता था, बस वो उसका साथ नहीं देती थी। तो राजा जब उसको किसी पूजा के उसके लिए बुलाता भी था तो बहुत बेमन से वो आती थी। तो इस वजह से राजा का मन थोड़ा दुखी रहता था। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरे करता था और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि अपनी पत्नी को, मतलब रानी को, सुबुद्धि मिले और उसे गणेश भगवान क्षमा करें। तो एक बार क्या हुआ कि उनके रानी के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी, हेल्पर की। तो उन्होंने कहा कि मैं एक राजा को एक हेल्पर रानी के लिए चाहिए। तो वो आया, एक उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम है गणेशा। तो उन्होंने कहा कि अरे ये गणेशा क्या काम करते हो? उसने कहा जो आप बोलेंगे ना मैं वो आपका काम कर दूंगा। तो वो राजा का एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा हो गया, सब काम करने लगा और इतना काम अच्छे से करता था, सफाई से, तेज़ी से, मन से, कि राजा उससे बहुत खुश हुआ और उन्होंने उसको अपने घर के, महल के घर वाले हिस्से में उसको तैनात कर दिया। तो उसके बाद क्योंकि अब वो घर के हिस्से में एकदम राजा का पर्सनल टाइप का हो गया था, तो वो जब राजा रानी संग होते थे तब भी वो वहाँ आ जाता था, उनके आसपास रहता था, उनकी सेवा करता था। तो लेकिन वो रानी को हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी सलाह देता रहता था कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है ऐसे। तो रानी को पसंद नहीं आता था, लेकिन राजा हमेशा ये बोलते थे ठीक ही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। तो रानी को नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसी ये गणेश चौथ की पूजा आई, राजा ने बड़ा आयोजन करवाया, बड़े भव्य तरीके से करने का सोचा, सब लोग को बुलाया और जो विधि विधान से सब करा। और वो जो गणेशा नौकर था उसने खूब अच्छे से सब काम किया, खूब बड़े बड़े बंधनवार बनवाए, फूल लाया, सब किया। फिर उसने रानी से कहा कि राजा इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं, आप भी आइए उसमें। तो रानी ने कहा कि नहीं, मैं ये सब में नहीं जाती हूँ। उसने कहा अरे आप आइए तो अच्छा लगेगा, आपको, राजा को भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा चलो अब ये कह रहा है तो राजा के लिए चले जाते हैं। तो वो तैयार होके नदी पे वो गंगा जी के उसमें पूजा करने के लिए आई। तो आई तो वहाँ आके वो राजा के साथ बैठ गई। राजा तो पूजा अर्पण अर्चना वो सब करने लगे, आरती करने लगे, और ये वहाँ बैठी हुई पैर ज़मीन में डाल के पानी में कुल्ला कर रही है, कर रही है। तो गणेशा ने कहा अरे अरे, आप गंगा जी में कुल्ला कर रही हैं, आप गंगा जी में पैर डाल के बैठी हैं, गंगा जी का तो आचमन लेते हैं, इसको तो आरती करते हैं, गंगा माता हैं। उसने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, तुम बस राजा का काम करो। तो राजा ने कहा ठीक ही तो कह रहा है वो, ये तो सही बात है। लेकिन वो रानी को समझ में नहीं आया। फिर रानी बोली अच्छा अब मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक बड़ी पूजा हो रही है, तुम उसमें आ जाओ। तो उसने कहा कि मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा सोने के लिए। उसने कहा अरे नहीं, वो इतना भजन पूजन हो रहा है, इतने सौभाग्य से इसका आपको सार्थ मिलता है, तो आप आइए और वो वहाँ बैठिए और सुनिए, आपको नहीं गाना है जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ के सुनिए। तो फिर वही हो गया कि राजा की मर्जी है तो चलो, वो भी आ गई कि राजा नाराज़ ना हो जाए, बैठ गई वहाँ, उसको मन नहीं था पर फिर भी बैठ गई। फिर उसने कहा कि अब हम विशेष पूजा करेंगे, जो शाम की पूजा है, अच्छी पूजा वो करेंगे, तो तुम तैयार होके आ जाओ। तो रानी गई और एक काली साड़ी पहन के आ गई।
तो उसने गणेश जब आ रही थी उससे पहले उसने रोक लिया, रुकिए रुकिए। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आपने तो काली साड़ी पहन ली, आप पूजा में जा रही हैं। तो रानी ने बोला जैसा मेरा मन है वो करूँगी, और तुम जो हो नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो। उसने कहा नहीं नहीं, पूजा में काली साड़ी मत पहनिए, आप लाल पीली कोई भी साड़ी, इतनी सारी आपके पास है, आप पहनिए। तो और उसने रानी को आगे जाने ही नहीं दिया। अब उसने सोचा चलो अभी तो राजा तो पूजा में बैठे हैं, आज मैं राजा से कह के इसको निकलवा दूँगी, पर अभी ये मुझे जाने नहीं दे रहा, फिर राजा नाराज़ ना हो जाए। गई, साड़ी चेंज करके आ गई और पूजा के पास बैठी और बहुत नाराज़ थी। तो राजा ने कहा अरे क्या हुआ, तुम इतनी नाराज़ हो? बोली नहीं, अभी आप पूजा करिए, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा अच्छा वो गणेशा कहाँ गया? बोला पता नहीं कहाँ गया, मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो इसने रानी ने कहा कि मुझे उसी की शिकायत करनी है आपसे। तो उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ, क्या किया उसने? बुलाते हैं। बोला उसी से पूछिए क्या किया उसने। तो नौकर वगैरह को सबको भेजा कि भाई गणेशा कहाँ है, बुला के लाओ बुला के लाओ। तो कहीं किसी को मिल ही नहीं रहा गणेशा। तो अरे वो कहाँ चला गया? राजा को भी लगा ऐसे कैसे कहाँ चला गया वो, थोड़ा नाराज़ हुआ राजा भी। तो तभी जो है, जो उनकी गणेश जी की मूर्ति थी, उनको ऐसा लगा कि वो मूर्ति मुस्कुरा रही है। तो उन्होंने कहा अरे ये ऐसा लग रहा है मूर्ति मुस्कुरा रही है। तो ऐसी कुछ उनको आकाशवाणी जैसे सुनाई दी कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हुआ था और तुम्हारी ये प्रार्थना थी कि तुम्हारी पत्नी को सुबुद्धि मिले और उसको क्षमा करूं, इसलिए मैं उसको ही सुधारने के लिए आया था और मैंने उसको सब आदतें, अच्छी आदतें बता दी हैं। तो अब वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूजा में आके बैठी है, तो इसलिए तुम खुश हो और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भक्त खुश रहें। तो तब वो रानी को समझ में आया। बोली हे भगवान, ये गणेशा मेरे नौकर बन के रह रहे थे यहाँ पे मुझे सिखाने के लिए। तो उन्होंने भी बहुत क्षमा मांगी मूर्ति से और राजा ने भी बहुत क्षमा मांगी और धन्यवाद दिया। और लोगों ने भी देखा तो सब ने ये सीख ली कि देखो भगवान भक्त के लिए आते हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। तो ये कहानी गणेश चतुर्थी के दिन मम्मी मेरी सुनाती थी, तो वो आप लोग के साथ शेयर की है मैंने, जिससे कि ये आगे हमारे जो बच्चे हैं वो सुने कि ऐसी कहानियाँ पहले परिवारों में सुनाई जाती थी। धन्यवाद।